हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। पहला सवाल है आज की सीरीज के अंदर कि काला जल। काला जल ये जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है। पहली बात तो सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगी काला जल की विधा क्या है, तो आप बता दो कि विधा क्या हो जाएगी, उपन्यास हो जाएगी। लेकिन इसके लेखक बताना है आपको। रामकुमार वर्मा है, रेस बख्शी है, शानी है या फिर कृष्णा सोबती है। तो काला जल उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, शानी महोदय हो जाएंगे। और शानी साहब का पूरा नाम क्या है, गुलशेर खां शानी। इनका पूरा नाम देख लीजिए आप, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। पूरा नाम है पूरा नाम इनका हो जाएगा, पूरा नाम गुलशेर खां शानी। तो पूरा नाम भी आ सकता है और ज़्यादातर है जो शानी है जो परीक्षा में आता है, गुलशेर खां शानी। ठीक है। और जो काला जल उपन्यास है इसके समय की अगर मैं बात करूं तो 1965। कितना, 1965 समय मिलता है। शानी की अन्य रचनाओं में बात करें हम, गुलशेर खां शानी की अन्य रचनाओं अगर बात करें तो आप लिखिए या फिर सुन रहे हैं तो सुनिए। एक तो है पत्थरों में बंद आवाज़। क्या हो जाएगी, पत्थरों में बंद आवाज़। पत्थरों में बंद आवाज़, काला जल ऊपर हमने बात कर ली। एक रचना आती है कस्तूरी। कस्तूरी और फूल तोड़ना मना है। फूल तोड़ना मना है। ये अपने शानी साहब की रचनाएं हैं। ठीक है। अगर अच्छा लगता है आपको ये अपनी सीरीज़ तो ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें और शेयर भी किया करें। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा अपना ये परिवार आगे बढ़ेगा, उतने ज़्यादा साथियों की मदद हो पाएगी। और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक ज़रूर कर लें आप। सवाल है, ये प्रश्न कई बार आया है कि एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं। तो विधा पूछ ली जाए तो एक पति के नोट्स विधा क्या हो जाएगी, उपन्यास। लेखक कौन है, गिरिराज किशोर है, महेंद्र भल्ला है, गोविंद मिश्र है या फिर राजेश सेठ है। बताइए। एक पति के नोट्स, उत्तर हो जाएगा महेंद्र भल्ला। बी विकल्प अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक। इनके द्वारा अन्य जो कहानियाँ लिखी गई है जैसे गिरिराज किशोर के द्वारा, ये तो महेंद्र भल्ला का उपन्यास हो ही गया। गिरिराज किशोर की मैं बात करूं तो ये गिरिराज किशोर है। चार मोती बेआब। चार मोती बेआब, नीम के फूल, ये गिरिराज किशोर की कहानियां हैं। नीम के फूल और पेपर वेट। पेपर वेट बहुत बार पूछा गया है। पेपर वेट कहानी किसकी है, पेपर वेट रचना किसकी है, तो गिरिराज किशोर नाम है जो आपको ध्यान में रखना है। जो अपने राजी सेठ हैं, राजेश या राजी सेठ जो हैं, माफ़ कीजिए राजी सेठ ही है, यहाँ पर मिसटाइप हो गया। राजी सेठ जो हैं इनकी कहानियाँ हैं यात्रा मुक्त। क्या हो जाएगी रचना, यात्रा मुक्त। तीसरी हथेली। तीसरी हथेली। और मैं बात करूँ तो अंधे मोड़ से आगे। अंधे मोड़ से आगे। और एक और है गमे हयात ने मारा। गमे हयात ने मारा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है, कौन सी वो कृति है जो भारत और पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई। यानी कि इस प्रश्न के अंदर जो विकल्प, उनमें 3 विकल्पों में ऐसी रचनाएं हैं जो भारत और पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखी हुई है और एक रचना है जो नहीं है। वो बतानी है आपको। तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान या राग दरबारी।
उत्तर क्या हो जाएगा? डी, राग दरबारी। तमस हो गई, आधा गांव हो गया, और कितने माफ़ करें, कितने पाकिस्तान। ये तीनों की तीनों रचनाएं क्या भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उससे संबंधित है। जबकि जो राग दरबारी है, राग दरबारी एक उपन्यास है और वो इससे संबंधित नहीं है, ये इससे संबंधित नहीं है। राग दरबारी के लेखक की मैं अगर बात करूं तो आपको नाम ध्यान में आ रहा होगा, श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल जो है राग दरबारी के क्या हैं? लेखक हैं। ठीक है। जबकि कितने पाकिस्तान जो है, कितने पाकिस्तान है अपने कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान के रचयिता कौन है? कमलेश्वर हैं। और ये भी क्या है? उपन्यास है। कितने पाकिस्तान भी उपन्यास है। तमस जो है, तमस अपने भीष्म साहनी की है। किसकी कृति है ये? भीष्म साहनी की रचना है तमस। ठीक है। आधा गांव जो है ये राही मासूम रजा की है। राही मासूम रजा की रचना है। और ये भी क्या है? आधा गांव भी क्या है? उपन्यास है। ठीक है। यानी कि तमस भीष्म साहनी का है, आधा गांव राही मासूम रजा का है, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है, और राग दरबारी जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं है वो है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का। ठीक। आगे देखिए, अगर आप नियमित रहे इस सीरीज से तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा। और अपने टेलीग्राम चैनल भी है, कवि आदिगणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। दोनों को फॉलो कर लो, वहाँ पर PDF वगैरह मिलती रहेगी, सूचना वगैरह भी। और नवसृजन क्लासेज नाम से अपना दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिस पर जीके की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलती है, इसी तरह जहाँ जैसे हिंदी की चल रही है यहाँ पर, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, नवसृजन क्लासेज नाम से। प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि दीवार में एक लड़की रहती थी, उपन्यास है, रचना किसकी है? गिरिराज किशोर की, काशीनाथ सिंह की, अरुण की, या फिर विनोद कुमार शुक्ल की? बताइए। उत्तर हो जाएगा भैया क्या? विनोद कुमार शुक्ल। टी यहाँ पर सही हो जाएगा। दीवार में एक लड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल का क्या है? उपन्यास है ये। यहाँ पर दे ही रखा है उपन्यास विधा। और रचनाओं की अगर बात करें विनोद कुमार शुक्ल की तो खिलेगा तो देखेंगे, क्या? खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे, एक नौकर की कमीज, एक नौकर की कमीज, ये उपन्यास भी किनका है? विनोद कुमार शुक्ल का है। वहीं हरी घास की छप्पर वाली झोंपड़ी, हरी घास की छप्पर वाली झोंपड़ी, और एक ध्यान में रखना बोना पहाड़। पहाड़ को क्या बताया इन्होंने? बोना पहाड़। ये उपन्यास भी विनोद कुमार शुक्ल का है। ठीक है। वहीं मैं बात करूं जैसे कि काशीनाथ सिंह जो विकल्प में आया है, इनकी हम बात करें तो अपना मोर्चा, इनकी कृतियों में बात करें तो अपना मोर्चा, काशी का 80, काशी का 80 तथा रेहन पर रघु, क्या? रेहन पर रघु, ये काशीनाथ सिंह के जो उपन्यास है। वहीं जो अरुण नाम आया, अरुण कमल जो हैं, इनके उपन्यासों में बात करें तो कोंपड़ कथा, एक तो आता है कोंपल कथा, कोंपल कथा, ये जो है अरुण कमल का क्या है? उपन्यास है। और गिरिराज किशोर की हमने देख ली थी। गिरिराज किशोर के तो यह है तीसरी सत्ता है, जुगलबंदी, इंद्र सुने, दावेदार, प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, असलाह है, और ढाई घर पहला, गिरमिटिया, ये सब, एक आग का दरिया, ये सारे के सारे गिरिराज किशोर के जो उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास जो है वो गांधीवाद से प्रभावित है? कौन सा उपन्यास जो था वो गांधीवाद से प्रभावित है जो रहा है? और ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या सेवा सदन?
तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना सी, रंगभूमि। ठीक है, रंगभूमि की हम अगर समय की बात करें तो 1925। कितना समय? 1925। इसके अंदर बनारस से लेकर राजस्थान तक की कथा है जो व्याप्त है। कहाँ से? बनारस टू राजस्थान हम कह सकते हैं। बनारस से लेकर राजस्थान तक की कथा है जो, बनारस से ही लिख लीजिए आप, राजस्थान तक की कथा व्याप्त है। इसका मुख्य पात्र जो है रंगभूमि का वो सूरदास है, जिसने कि अपने गांधीवादी व्यक्तित्व के द्वारा इस उपन्यास को एक तरीके से प्रसिद्ध कर दिया है, कालजयी कर दिया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करें तो प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों में प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गोदान और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र क्या रहा है? अधूरा। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास था। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल है, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बहुत आसान सवाल। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक नागार्जुन को, शिवपूजन सहाय को, फणेश्वर नाथ रेणु को, या फिर शिव प्रसाद सिंह को? तो सरल सवाल है, कई बार आया। फणेश्वर नाथ रेणु जो है आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक कहे जाते हैं, जन्मदाता कहे जाते हैं। रेणु के प्रमुख आंचलिक उपन्यासों में बात करूं तो यहाँ पर आप लिखिए मेला आंचल। मेला आंचल बहुत बार पूछा गया है, मेला आंचल। इसके अतिरिक्त प्रति परिकथा, प्रति परिकथा, प्रति परिकथा, यहाँ पर री की मात्रा छोटी लगाइएगा। प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, दीर्घ तपा, जुलूस, ये सारे के सारे रेणु के ही हैं। इसके बाद में कितने चौराहे, कितने चौराहे, ये सारे के सारे। और एक राम रतन राय जो कि अपूर्ण है। वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, शिव प्रसाद मिश्र आदि सभी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में है जो प्रसिद्ध रहे हैं ये भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। गुलाम मंडी, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ मांझी या निर्मला भुराड़िया? उत्तर हो जाएगा निर्मला भुराड़िया जो है गुलाम मंडी की उपन्यास लेखिका जो रही है। जबकि ये चाक, झूला नट, अलमा, कबूतरी, फाग इनके रचनाकार रही है मैत्रेयी पुष्पा। इसमें आगे उसके हिस्से की धूप, वंशज कह दो, चितकोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब इनकी रही है मृदुला गर्ग। तो आप ध्यान में रखना, मृदुला गर्ग के सामने चितकोबरा वाला कई बार पूछा गया है। चितकोबरा देख लो एक तो, एक कठगुलाब, ये जो परीक्षा में पूछा गया, ये मृदुला, इनके रचनाकार मृदुला गर्ग रही है। और जो है मैं, बोरिस शाइला, इसकी रचनाकार महुआ मांझी रही है। सवाल है कि देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास कौन सा चंद्रकांता, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने? तो उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकीनंदन खत्री का जो उपन्यास था चंद्रकांता, इसको कहा कि भाई साहब ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है, कृष्ण लाल ने माना है। और इस उपन्यास की रचना की अगर मैं बात करूं तो 19वीं सदी की आखिर में हुई थी, लोकप्रिय हुआ। ऐसे भी कहा जाता है इस उपन्यास के बारे में चंद्रकांता के कि इसको पढ़ने के लिए कई लोगों ने देवनागरी लिपि भी है जो सीखी, इतना ज़बरदस्त रहा ये प्रसिद्ध। और एक चंद्रकांता नाटक भी आता था, शायद वो भी इसी पे बेस्ड रहा होगा। और ये जो उपन्यास है ये तिलिस्म और एय्यारी पर आधारित था, और इसका नाम जो इसकी जो नायिका थी चंद्रकांता उसके ऊपर है जो रखा गया है। ठीक बात। तो ये थे आज की सीरीज़ में इंपॉर्टेंट सवाल। प्ले स्टोर से अपनी एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर ग्रेड 1 और 2 का बैच चल रहा है, दोनों टू द पॉइंट बैच चल रहे हैं। जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं।
अपना एक तो ये है ही जिस पर अपनी क्लास चल रही कवि आदि गणेश, दूसरा नवसृजन क्लासेज नाम से भी यूट्यूब चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास वहाँ पर भी अपलोड होती है जीके की। टेलीग्राम चैनल अपने कवि आदि गणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से 2 टेलीग्राम चैनल, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी पीडीएफ वगैरह सूचना वगैरह डाली जाती है। साथ ही साथ नवसृजन क्लासेज नाम से ही अपना एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है, इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहाँ पर भी फैक्ट वगैरह सवाल वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली जाती है। तो अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं आप तो उसको भी फॉलो कर लीजिए, यही लोगो मिलेगा आपको वहाँ पर भी। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलता हूँ।